हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 1 की 3.1 वार्मिंग अप एक्सरसाइज। उसका नाम है व्हाई। तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अपने चिट चैट के 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी आस्क क्वेश्चंस? आंसर: we should ask question to know the answers, thus we can improve our knowledge. Second question: do we get answer to all questions? Answer: most of the time we get answers to all questions, but sometimes we do not get answers if your question is confusing, difficult or illogical. Third question say, how are questions useful in your life? Answer: many of great thinkers embrace the idea of constantly questioning as it helps us getting into the habits of the self-reflections. It helps to gain information and knowledge. फोर्थ क्वेश्चन से, डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन से, Which 5 WH words are used to frame questions? तो उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, many why questions of your childhood must have been answered by now. Yet you may want to know why of many facts. Write down 5 such questions based on reason calls. One is done for you. तो एक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। Why do penguins live only a polar region? ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकेंड है, insert the proper question words to complete the questions to get the accepted answer given in the bracket. तो यहाँ पर how, when, where, what, who, whose, which, why, तो ये यहाँ पर यूज करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिए हुए, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इज द लिटिल बॉय रियली क्यूरियस? हाउ डू यू नो इट? Answer is, the little boy is really curious because he always asks question why. Second है, why does the boy want to know about clouds? Answer is, the boy wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Second है, what blows out the bellows? Answer is यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हेल्प टू डक टू राइज? आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 3.1 वाई के आपको क्वेश्चन एंड आंसर लिखनी है। तो चलिए देखते हैं हम वो भी। उसमें से फर्स्ट है, रीड द पोएम, डिस्कस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद प्रॉपर एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब्स आपको लिखने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। सन का सिंग्स, रेन का फॉल्स, फ्लावर्स का डाई और आइस का मेल्ट। मतलब आइस मेल्ट होता है, ठीक है। स्टार शाइन होता है। ओशन क्या होता है? इब्स एंड फ्लो, वो मतलब वो बहता है। बीज क्या करती है? स्टिंग, मतलब काटती है। विंड्स क्या करती है? ब्लो, बहती है। और फिश क्या करते हैं? गिल्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक है, या तैरते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्कस इन पेयर एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हुए, लेकिन आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर मैंने सब राइमिंग वर्ड्स दिए हुए, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है।
थर्ड है why this, why that, why then, why now not, why by and by. In these two lines, the words why is repeated. So it is figure of speech called repetition. तो यहाँ पर repetition का दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि if the figure of speech in which one of the more words are repeated. In the same sentence, example sun, son, it gives me a great joy. तो यहाँ पर आपको उसके आंसर्स दिए हुए, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अपना फोर्थ है कंप्लीट द वेब डायग्राम। तो आपको ये वेब डायग्राम जो है कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपको दिया हुआ है द लिटिल बॉय वांट्स टू नो वाई। तो उसको क्या जानना है? तो उसको जानना है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए वो क्वेश्चन, जैसे कि वाई रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। सेकेंड वन इज वाई कोल्ड शुड बर्न। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये वाई के सब उस बॉय के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, ठीक है। अपना 5th नंबर का क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स फ्रॉम द पोएम। मतलब ये पेयर एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि आपका दिया हुआ है वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट के रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया एक शब्द दिया हुआ है जैसे कि विंड, बाकी के है फ्लावर्स, स्काई, स्टार्स, क्लाउड्स एंड स्टोन। नेक्स्ट है वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रूट्स एंड इंसेक्ट। वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर स्पाइडर से इंसेक्ट का वर्ड है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी के वर्ड आपको लिखने हैं जैसे कि फ्लाइज, एप्पल कोर, फिश, स्टिंग और सीड्स, ठीक है। क्वेश्चन 6 है अपना, वो क्या है? इमेजिन अ सीनियर स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल हैज won अ नेशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट। मतलब आपके स्कूल में आपका एक सीनियर स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसने नेशनल क्विज क्या करा है, जीता है। फ्रेम 8 to 10 interviews question that you would ask when your interview। मतलब हिम हर और स्कूल असेंबली अबाउट द अचीवमेंट। तो आपको क्या करना है, 8 to 10 क्वेश्चन उसको पूछना है। तो उसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चंस उस स्टूडेंट को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है वर्ड चेन। मतलब कंप्लीट द चेन। आपको ये चेन दी हुई है तो आपको ये चेन कंप्लीट करनी है। जैसे कि 5 आपको पूछे स्काई, कोड, विंड, स्टार एंड वाई। तो यहाँ पर काइंड, डियर और रिपोर्ट ये उसकी है। उसके बाद कोड, डक, किंग, गन और नोटी। थर्ड है डीप, प्रे, यार्न। फोर्थ है रेशन, नेशन एंड नट। वाई का है वाई, एल, लव और ईगर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.